तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और गोकू की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और दोनों के दोनों थक चुके होते हैं। और वेजिटा कहता है कि है क्या करो तुम अब कैसे आराम कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि हमें जल्दी से जाके ड्रैगन बॉल को ढूंढना पड़ेगा। गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा मुझे सब याद है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी हीलिंग टेक्निक से दोनों को आराम से हील कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं पर निकल जाते हैं। उसके बाद हम सभी को एक अनजान जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम सभी को मीरा और वो अनजान शख्स दिखाई देता है। और हम सभी देखते हैं कि मीरा उस मास सेन से कहता है कि आखिरकार क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों वहां से निकल चुके हैं, हो सकता है कि वो दोनों यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ जाए। और वो मास्क केन कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि उन सभी को नहीं पता कि यहाँ के ड्रैगन बॉल कैसे हैं, और अगर वो यहाँ पर आ भी जाते हैं तो भी वो हमारा कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। एंड मीरा कहता है तो उन जिनो गोकू और जिनो वेजिटा का क्या, अगर उन दोनों ने हमारे उस साथी को पकड़ लिया तो, और वो उसी तरफ गए हैं जहाँ पर वो डायमेंशन गैप ओपन था। और यहाँ पर अनजान सेन कहता है, मास सेन कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उन दोनों के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वो उस हमारे साथी को हरा सके। एंड हम सभी देखते हैं कि मास सेन वापस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे उस साथी के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो इन चारों को आसानी से संभाल सकता है। और हम सभी देखते हैं कि हम सभी को दिखाया जाता है फिर गोकू और वेजिटा को। गोकू वेजिटा से कहता है कि हे वेजिटा, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ के ड्रैगन बॉल कैसे दिखते होंगे, शायद वो हमारे यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल से अलग भी दिख सकते हैं। और वेजिटा कहता है कि हाँ क्या करो, मुझे पता है तो मुझे मत सिखाओ, लेकिन वो आखिरकार कैसे दिखते होंगे। और गोकू कहता है कि वही तो वेजिटा, अगर हमको मालूम नहीं चला कि वो कैसे दिखते तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। और वेजिटा कहता है इतने बेवकूफ मत बनो क्या करो, वो सारे के सारे ड्रैगन बॉल एक जैसे होते हैं, बस उनके साइज में अंतर होता है, तो चुपचाप उन ड्रैगन बॉल को जल्दी ढूंढो और हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और गोकू कहता है कि ठीक है वेजिटा जैसे तुम कहो, पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। एंड वेजिटा इस टाइम पे मन ही मन में कहता है कि आखिरकार इस कैकरोट को किसने न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बना दिया, इसमें तो इतनी भी अकल नहीं है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि अचानक से गोकू किसी की फील होती है और वो कहता है कि ये वेजिटा, लगता है मुझे एक ड्रैगन बॉल मिल चुका है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई है। तो वेजिटा कहता है कि तो कैकरोट, हमें जल्दी से वहां पर जाना पड़ेगा उन ड्रैगन बॉल को लेने। और गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, मुझे लगता है कि वो की काफी ज्यादा पावरफुल है, तो चलो चल के देखते हैं। एंड हम सभी देखते हैं कि जैसे ही गोकू और वेजिटा वहां पर पहुंचते हैं, हम सभी को वो दोनों ही शख्स दिखाई देते हैं, और ये होते हैं मीरा और वो मास्क सेन। और हम सभी देखते हैं कि ये चारों अब आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और गोकू वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, ये दोनों वही है जिसकी की मुझे सेंस हुई थी, और शायद इनके पास ही ड्रैगन बॉल है। और हम देखते हैं कि वो मास्क सेन कहता है कि तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। और वेजिटा कहता है कि ये पागल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम नहीं, तुम हमारे रास्ते में हो, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम उस ड्रैगन बॉल को हमारे हवाले कर दो और बाकी के ड्रैगन बॉल भी हमें दे दो। और यहाँ पर वो मास्क सेन कहता है कि वेजिटा, तुम जिस चीज के बारे में भी बात कर रहे हो तुमको नहीं पता कि लगता है कि हम लोग कौन है, हम इस यूनिवर्स के पावरफुल विलेंस है, तो तुम्हें हमारे रास्ते से हट जाना चाहिए, यही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। और वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस मास्क सेन के ऊपर एक अटैक कर देता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि मीरा अचानक से बीच में आके उस अटैक को हटा देता है। और मीरा कहता है कि हे सियंस, तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हम तुम्हारी क्या हालत करेंगे, और तुम अपने वापस मल्टीवर्स के अंदर नहीं जा पाओगे। और वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम सभी देखते कि वेजिटा अपना पावर अप करके अटैक कर देता है मीरा के ऊपर। और दूसरी तरफ गोकू कहता है हे वेजिटा, अगर तुम्हें मेरी पावर की जरूरत होगी, अगर तुम्हें लगे कि मैं भी फाइट के बीच में आ जाऊं, तो मुझे बस बता देना वेजिटा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और वेजिटा कहता है कि चुप हो जाओ क्या कर रहा हो, मुझे तुम्हारी जैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हम सभी देखते कि वेजिटा ये बोलने के बाद काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और वेजिटा के इस पावर अप को देख के मीरा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या एक सेन के पास आखिरकार इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि मीरा भी काफी जोर अपनी पावर लगाता है और वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वेजिटा अटैक कर देता है मीरा के ऊपर, जिससे यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और मीरा कुछ दूर जाके गिरता है। एंड मीरा कहता है कि आखिरकार इस सेन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है, लेकिन इसको मेरी भी पावर लगता है दिखानी पड़ेगी। एंड दूसरी तरफ हम सभी आ जाते हैं जिनो गोकू और जिनो वेजिटा के पास में, और वो दोनों उस सील को हील करने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी वेजिटा कहता है कि हे कैकरोट, तुम्हें क्या लगता है कि वो सील अभी भी वहीं पर होगी और उस डायमेंशनल गैप को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया होगा। और यहाँ पर गोकू कहता है कि वेजिटा, इन सब के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है, तो हमें जल्दी से वहाँ पर जाके उसे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि उस यूनिवर्स के भी कुछ लोग यहाँ पर आ जाए और शायद से इस मल्टीवर्स के भी लोग उस दूसरे ट्विन मल्टीवर्स के अंदर चले जाए, और हमको नहीं पता कि आखिरकार दोनों यूनिवर्स के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल मॉर्टल्स या फिर पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये सब हुआ तो दोनों ही मल्टीवर्स के ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ जाएगा वेजिटा,
तो हमें कुछ भी करके जल्दी वहाँ पर जाना पड़ेगा। एंड वेजिटा कहता है कि चलो कैकरोट, हमें जल्दी करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और हम देखते कि वो दोनों वहाँ पर जैसे जाते हैं, वो दोनों एक चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। और हम सभी देखते हैं कि जो डायमेंशनल गैप बना होता है उसको किसी ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया होता है। और यहाँ पर गोकू कहता है कि आखिरकार ये किसने किया होगा, इतनी ज्यादा पावर किसकी में हो सकती है जिसने एक डायमेंशनल गैप को इतनी बुरी तरीके से नष्ट कर दिया हो। और जीनो वेजिटा कहता है कैकरोट, मुझे जैसा लग रहा था अब शायद वो ही होने वाला है। और गोकू भी कहता है कि हाँ वेजिटा, अब मुझे भी यही लग रहा है। एंड दूसरी तरफ हम वापस से आ जाते हैं वेजिटा और मेरी की फाइट के बीच में। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा इस फाइट को बड़ा एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो मेरी को काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपना पावर अप करने के बाद मेरी पे वापस से अटैक कर देता है, जिससे वहां पे वापस से काफी बड़ा धमाका होता है। और वेजिटा कहता है कि मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एंड हम सभी देखते हैं कि वेजिटा आगे बढ़कर अपना एक अटैक करने वाला होता है। और जैसे ही वो उस अटैक को अपना लॉन्च करता है, हम देखते हैं कि मास्क सेन एकदम बीच में आ जाता है और वो उस अटैक को आसानी से पूरा गायब कर देता है। और वो एक अपना छोटा सा अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला, आखिरकार तुम हमारी फाइट के बीच में कैसे आ गए। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलने के बाद वो मास्क सेन अचानक से वेजिटा के एकदम पास आ जाता है। और वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गए। और वो मास्क सेन वापस से काफी बड़ा अटैक करता है वेजिटा के ऊपर। लेकिन हम सभी देखते कि वहां पर हमारा गोकू अचानक से बीच में आ जाता है। और इस टाइम पे गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट के फॉर्म में भी होता है और वो कहता है कि खबरदार, अगर तुमने वेजिटा के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी। और मास्क सेन कहता है कि अच्छा, तो तुमने अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव कर रखी है मॉर्टल, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। और यहाँ पर गोकू कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, बस हम यहाँ पर सिर्फ ड्रैगन बोल देना है, अगर तुमने हमें वो नहीं दी तो मुझे मजबूरन तुम दोनों को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। और तुम शायद से भूल चुके हो कि मैं अपने इन मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। और मास्क सेन कहता है कि चाहे तुम अपने मल्टीवर्स के न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग ही क्यों ना हो, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अच्छा ये होगा कि तुम दोनों के पास अभी भी एक मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ। एंड गोकू कहता है कि हम उन ड्रैगन बॉल्स को लिए बगैर नहीं जाने वाले। और मार्क सेन कहता है तो अच्छा, तुमने फैसला कर ही लिया है गोकू, तो तुमको मैं बता दूं कि ये फैसला तुम्हारी लाइफ का सबसे खराब फैसला होने वाला है। और अब इस फाइट में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि तुमने अभी मेरी असली पावर को देखा नहीं है गोकू, और तुम एक बात जान के शॉक रह जाओगे। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी को भी पता है कि इस मास्क के पीछे एक और सीन है, तो आखिरकार वो कौन है। साथ ही में जो कि डायमेंशनल गैप था उसको भी किसी ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और वो शख्स अभी तक हम सभी के सामने भी नहीं है। तो आखिरकार वो शख्स भी कौन है। सो इसके आने वाले पार्ट्स अगर आप सभी चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूं, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में नेक्स्ट पार्ट की डिमांड कमेंट में जरूर से करना। तो मिलता आप सभी से इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।